देखो बेटा, स्टार्ट करेंगे अपन विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। दोनों विद्युत धारिता क्या होती है? किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता। अच्छा टॉपिक है बेटा, ध्यान से पढ़ना। आवेश धारण करने की क्षमता, इसका मीनिंग ये है बेटा, कोई अपने पास चालक है, जैसे अपने पास सपोज मानो ये हमारे पास चालक है, इसको अपन आवेश दे रहे हैं, इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये कितना आवेश अपने ऊपर धारण कर सकता है। परिभाषा कुछ अलग कहती है, जब इसका फॉर्मूला बताएंगे बेटा वो कुछ डिफरेंट बोलेगा कुछ। इसकी कितनी कैपेसिटी है कि ये अपने ऊपर आवेश धारण कर सकता है, वो उसकी क्षमता होती है। चलो देखो, हम बात करते हैं, हमारे पास कोई एक गोलीय चालक है, इसको हम कुछ आवेश दे रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में। जैसे सपोज मानो हमने इसको पहले डी आवेश दिया, प्लस आवेश दिया, तो पहला प्लस आवेश देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आराम से आपने दे दिया। जैसे ही बेटा आप दूसरा डी आवेश दोगे इसको, क्योंकि जो पहला आवेश दिया था पॉजिटिव, उसने यहां पर विभव बना दिया। अब आपको दूसरा आवेश देने के लिए इसके विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। या अपन यह सोच सकते हैं, यहां पर पहला पॉजिटिव था, दूसरा पॉजिटिव दोगे तो इन दोनों के मध्य कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। इसका मतलब दूसरा पॉजिटिव देने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। चलो आपने कार्य किया इसके विरुद्ध और आपने दूसरा आवेश इसको दे दिया इस तरह से। अब आप तीसरा डी आवेश देना चाहते हो, तो अब पहले से ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर कौन से दो पॉजिटिव आवेश पहुंच गए थे वहां पर, तो अब आपको और कार्य करना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे आप आवेश दोगे बेटा, उसका विभव पोटेंशियल बढ़ता जाएगा और आपका कार्य ज्यादा बढ़ेगा, आपको कार्य ज्यादा देना पड़ेगा, प्रत्येक बार आपको कार्य ज्यादा करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं कि इसकी कितनी क्षमता है कि कितना आवेश ये ले सकता है। बड़े क्षमता आवेश की है, लेकिन डिपेंड इसके विभव पर भी है। भाई इसका जो अपने पास बुकों में जो फॉर्मूला लिखा होता है वो इस तरह लिखा होता है कि जो आवेश होता है बेटा वो समानुपाती होता है विभव के। तो Q बराबर में C एक नियतांक लेके आए और ये हो गया, जहां C एक समानुपातिक नियतांक है, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। तो क्या हो गया यहां से C बराबर Q/B। अब इस फॉर्मूले को समझो बेटा, C बराबर Q/B। हमें यहां पर ऐसा लगता है कि ये जो धारिता है C वो आवेश और विभव दोनों पर डिपेंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। धारिता बेटा ना तो आवेश पर निर्भर होती है ना ही विभव पर। उसका भी फील देंगे तुम्हारे लिए कि आवेश और विभव पर ये क्यों निर्भर नहीं होती। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास कैसा चालक हो जिसकी धारिता ज्यादा हो, जो ज्यादा से ज्यादा आवेश धारण कर सके, ऐसा अपन एक चालक चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि ऐसा चालक होना चाहिए जो आवेश ज्यादा धारण कर ले और विभव का मान कम बढ़े। Q की वैल्यू भाई C अधिक कर, धारिता अधिक करने के लिए क्या होना चाहिए? आवेश की वैल्यू अधिक हो एक तो बेटा, और एक बेटा पोटेंशियल विभव की वैल्यू क्या हो? कम। मतलब ऐसा चालक हो जिसको ज्यादा से ज्यादा आवेश दें और विभव कम बढ़े। भाई हम चेक कह रहे थे, यहां पर भी देखो, यहां पर इसको अपन आवेश दे रहे थे, अपन ने पहला आवेश दिया विभव बना लिया, दूसरा आवेश दें फिर ज्यादा विभव बना लेगा, तीसरा देंगे और ज्यादा बना लेगा। हम चाहते हैं आवेश दें और विभव कम बनाए, ऐसा चालक चाहते हैं हम, जिसकी धारिता क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी। चलो इसके मात्रक वगैरह बात करते हैं, फिर आगे और इसको समझाते हैं। यदि इसके मैं एसआई मात्रक की बात करूं बेटा, एसआई मात्रक किसका? धारिता का। वो क्या होगा? आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक क्या होता है बेटा? वोल्ट। तो एक मात्रक क्या बन गया? कूलाम बटे वोल्ट, जैसे C/V। इसी को बेटा क्या बोलते हैं? फैरड। इसी को क्या बोला जाता है? फैरड बोला जाता है, फैरड बोलते हैं।
धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो फेराड होता है। हम बेटा इसकी विमा के लिए बात करें, इसकी विमा क्या होगी, डायमेंशन, ऊपर आवेश की विमा क्या होती है भैया, A1 T1, और बेटा नीचे विभव की विमा बोलेंगे M1 L2 T-2 T-3, वेरी सॉरी, T-3 और A-1, A-1, ये किसकी होती है, विभव की। अब इसको लेके जाओ ऊपर, M1 ऊपर गया M-1, L2 ऊपर गया L-2, T-3 नीचे ऊपर जाएगा प्लस का 3 और एक ऊपर का पहले है, तो T किसका हो जाएगा, T की घात 4, और A- ऊपर गया तो A प्लस के 2 हो जाएंगे, तो एक प्लस का ऊपर है एक माइनस का है, तो बेटा ये किसकी विमा हो गई, धारिता की विमा ये हो गई। कुछ चीजें और नोट करेंगे इसमें अपन और देखेंगे विमा होगी। बेटा ये धारिता क्या है, ये कांस्टेंट है, ये ना तो आवेश पर डिपेंड है ना ही विभव पर। धारिता चालक की ज्यामिति मतलब आकृति, आकार, व धारिता चालक की ज्यामिति व माध्यम पर डिपेंड करती है, माध्यम पर निर्भर होती है। ये डिपेंड करेगी अलग अलग माध्यम में, निर्वात में अलग होगा, किसी और मीडियम में लोगे वहां पर अलग होगा, किसी वैक्यूम में, अलग अलग माध्यम में बेटा अलग अलग होगी, और डिपेंड करेगा साइज पर, छोटा है बड़ा है, चालक कैसा है, चालक की प्रॉपर्टी पर, प्रकृति पर, ज्यामिति में उसका सब कुछ आ गया, ये इस पर डिपेंड करती है। और बेटा ये कोई सदिश राशि नहीं है, यह कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है, तो सदिश वाला खेल इसमें नहीं खेलना पड़ेगा आपको, यह अदिश राशि है। बहुत बड़ी बेटा। अब बात करते हैं अपन पास, ये इतना आ गया, अब और समझते हैं इसको। हम चाहते हैं बेटा, देखो सुनो ध्यान से, मान लो हमारे पास दो चालक है, एक चालक की धारिता है 2 फैरड और एक की धारिता है बेटा मान लो 8 फैरड। इसका मीनिंग देखो, 2 फैरड का मतलब क्या है, 2 फैरड का मतलब है बेटा 2 कूलाम बटे 1 वोल्ट, यही तो है। 8 फैरड का मीनिंग क्या है बेटा, 8 कूलाम बटे 1 वोल्ट। 2 फैरड का मतलब है कि एक ऐसा चालक जिसको आपने 2 कूलाम आवेश दिया और विभव उसका कितना बढ़ गया, 1 वोल्ट। इसका मीनिंग है 8 फैरड का मीनिंग है कि आपने किसी चालक को 8 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ रहा है। 2 कूलाम आवेश दिया तब 1 वोल्ट बढ़ गया, 4 कूलाम दोगे तो 2 वोल्ट बढ़ जाएगा। यहां पर ये अच्छा है, 8 कूलाम देने से ही 1 वोल्ट बढ़ रहा है बस। बाई चांस सपोज मानो किसी की धारिता होती 50 फैरड, इसका मतलब ये और ज्यादा अच्छा हमारे लिए, इसका मतलब 50 कूलाम आवेश देने पर 1 वोल्ट बढ़ेगा बेटा, मतलब इसकी धारिता ज्यादा है, इसकी क्षमता आवेश धारण करनी ज्यादा है, 50 कूलाम लेने के बाद 1 वोल्ट बढ़ा रहा है, क्षमता ज्यादा है इसकी कैपेसिटी। और ये बेटा 2 कूलाम लेने पर 1 वोल्ट बढ़ रहा है, 1 वोल्ट। इसको आवेश डबल देने के लिए कार्य करना पड़ेगा, इसको आवेश डबल देने के लिए, इस पर 4 कूलाम आवेश देने के लिए, इसको 4 कूलाम आवेश देने के लिए इतना कार्य करना पड़ेगा, उतना ही कार्य इसको 100 कूलाम देने में करना पड़ेगा। तो जितने कार्य में 4 कूलाम दे रहे हैं उतने कार्य में यहां पर कितना जा रहा है, 100 कूलाम जा रहा है बेटा। तो अपने लिए बेनिफिट किसमें है, इसमें है। हम चाहते ये हैं हमारे पास ऐसा चालक बने बेटा जिसकी धारिता, जिसका जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा हो, तो ज्यादा से ज्यादा आवेश धारण कर ले। हम मतलब कहने वाला ये हो गया, सांप भी मर जाओ लाठी भी ना टूटे, मतलब आवेश तो ज्यादा ले ले लेकिन अपना विभव कम बढ़ाए, वो विभव ज्यादा नहीं बढ़ाए। विभव ज्यादा बढ़ा लेगा तो उसकी कैपेसिटी कम है, फिर उसको ज्यादा और ज्यादा आवेश देने के लिए आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आवेश ले ले और काम भी अपन को कम करना पड़े। काम कम कम कब करना पड़ेगा, जब वो आवेश से विभव कम बनाएगा। समझ में आया धारिता का मतलब बेटा क्या है, ये नहीं। अब देखो धारिता के परिभाषा से तो ऐसा लगता है किसी चालक के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, या तो धारिता का मतलब आवेश हो या कोई क्षमता एनर्जी हो, या आवेश और दिमाग कुछ अलग निकलती है, ये चीज निकलती। अब बेटा एक चीज बताई गई, उन्होंने बोला कि अब देखते हैं कि किसी चालक की अपन धारिता निकालते हैं। ये समझ में आया बेटा, हम चाहेंगे, और ये कोई ऐसा नहीं है
कि धारिता आवेश पर डिपेंड है या बी पर, पहले से ही चालक मिल गया, उस पर ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी है, इसकी धारिता इतनी है, फिक्स कर दिया है वो कितनी है इसकी धारिता, ना तो आवेश पर डिपेंड करेगी ना विभव पर। जिस प्रकार आपको पता है ओम का नियम पढ़ते हो, प्रतिरोध होता है R = V/I। R ना तो बेटा B पर डिपेंड करता ना ही I पर डिपेंड करता है। R निश्चित होता है तो किसी चालक में आवेश प्रवाह के मार्ग में कितना अवरोध हो रहा है, वो अवरोध होता है प्रतिरोध, वो फिक्स होता है। अच्छा चालक होगा अवरोध कम होगा। हम यही तो चाहते हैं, यहाँ पर आवेश देने का विरोध कौन कर रहा है, विभव, तो हम चाहते हैं विभव कम हो तो धारिता अच्छी। यहाँ पर बेटा धारा प्रवाह के मार्ग में विरोध कौन करता है, प्रतिरोध, प्रतिरोध कम करना चाहते हैं यहाँ पर सी की वैल्यू ज्यादा लेना चाहते हैं, यहाँ प्रतिरोध अपने पास, तो अच्छे चालक यूज करोगे तो प्रतिरोध कम होगा, हमारे लिए उतना ही बेनिफिट है। घरों में आप ऐसा करो, जो अपने वायर लगी हुई है उसमें चांदी की वायर लगवा दो, सोने की वायरिंग करवा दो। ये सोना होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये अच्छे चालक होते हैं, प्रतिरोध इनका कम होता है बेटा, और जितना प्रतिरोध कम होगा लाइट की खपत उतनी कम होगी। अब ये फैन चल रहा है आपके पास, ये वायर लगा हुआ है, तार लगा हुआ है, जरूरी थोड़ी मतलब ऐसा ही नहीं है कि फैन जितना वोल्टेज ले रहा है उतना ही बिल बनेगा, ये तार में भी तो है, इसमें भी तो प्रतिरोध है, इसमें रुकावट हो रही है, वो भी तो कुछ ना कुछ खर्च करेगा, इसलिए बिल अपन पर ज्यादा बनता है। क्लियर? अब हम निकालना चाहते हैं, लिखा देंगे बाद में, अभी नहीं, ठीक है। अब इतना पता पड़ गया हमारे पास कि C = Q/B है। हम यही चाहेंगे कि आवेश की वैल्यू ज्यादा ले वो और विभव कम बनाए, वो चालक हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। अब बात करें, जैसे सबसे पहले आया गोलीय चालक, बाई चांस अपन ले लें कोई गोलीय चालक की धारिता है, गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता, मान लो हमारे पास एक कैपिटल R त्रिज्या का बेटा एक गोला है, स्फीयर है, इस पर कुछ आवेश है, चालक है, आवेश है। हमने बोला कि इसकी सतह पर बताओ कितनी धारिता बनेगी। हमें पता है धारिता का सूत्र क्या होता है, वी नो दैट, धारिता का सूत्र होता है बेटा C = Q/V। हमें यह भी पता है यदि इसकी सतह पर यदि विभव निकालोगे तो V की वैल्यू क्या होती है, आवेश Q है तो KQ/R। इस वैल्यू को यहां पर पुट करोगे आप तो क्या बनेगा, C = Q/V की वैल्यू KQ/R, Q से Q कैंसिल हुआ, R ऊपर गया बेटा, C = R/K। अब आपको पता है बेटा K की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। ये किसके लिए बेटा, वैक्यूम के लिए, निर्वात के लिए केवल। तो क्या हो जाएगा, C = R/1/4πε0। ये ऊपर जाएगा, क्या बन जाएगा, 4πε0 × R। मतलब कहने का मतलब ये है, हम इस को सबको हटा दें, हमारे पास क्या फॉर्मूला आ चुका है फाइनल, कि किसी गोलीय चालक की धारिता C = 4πε0 × R इतनी होती है। किसमें, निर्वात के लिए। अन्य माध्यम के लिए बेटा कोई अन्य मीडियम होता, अन्य माध्यम के लिए, अन्य माध्यम के लिए होता, ये मानो C0 बोल दूं मैं, किसमें, ये केवल निर्वात में। किसमें बेटा, ये वैक्यूम में है, हवा या निर्वात में, ठीक है। अन्य माध्यम के लिए बोल दूंगा मतलब CM, मीडियम के लिए M बराबर में 4πε0M। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता इंटू में R, जहां एप्सिलॉन क्या है बेटा, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है आपको पता है, पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, एप्सिलॉन बराबर εr इंटू ε0। माध्यम की विद्युतशीलता होती है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता से कितनी गुनी ज्यादा है, वही तो होती है बात। तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो माध्यम की धारिता में क्या आ जाएगा, 4πε0 इंटू εr इंटू में, यहां से कोई भी सूत्र देख लो, दोनों फॉर्मूलों में देखो बेटा, आपको यहां पर जो धारिता है क्या वो आवेश पर डिपेंड है, आवेश आ रहा है फॉर्मूले में, नहीं आ रहा है, क्या वो विभव पर डिपेंड है, नहीं। एक तो मैंने लिखाया था माध्यम की विद्युतशीलता पर और बेटा उसकी आकृति आकार पर,
आर उसकी त्रिज्या पर डिपेंड है, मतलब गोलीय चालक छोटा होगा, त्रिज्या कम होगी, धारिता उसकी कम होगी, वो गोलीय चालक बड़ा होगा। अब यहीं पर एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, बहुत अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन बनेगा एक, आपसे यदि कोई बोला जाए कि क्या आप अपने घर में किसी रूम में या घर में किसी अलमारी में 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक को रख सकते हो? क्वेश्चन क्या है वापस सुनो, क्या आप अपने घर में 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक को रख सकते हो? आपसे पूछा है कि क्या आप अपने घर में या अलमारी में या घर के किसी रूम में या छत पर 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक को रख सकते हो? सर ये क्या सवाल हो गया, रख लेंगे, पॉकेट में रखेंगे, जेब में लाएंगे, बाहर के मार्केट जाएंगे, खरीद के लाएंगे और निकाल कर देंगे, तो रख दिया मैं अलमारी में अपने, मार्केट में मिल जाएगा। बोल देंगे दुकान वाले से कि भैया 1 फैराड धारिता गोली चालक दे दे, वो पन्नी बंद करके लपेट कर चूरन चटनी देते हैं ना, ले भाई ले जा ले, रख लें, क्या दिक्कत है। चलो देखते हैं क्या होता है, आंसर लाने दो। सी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 फैराड। गोली चालक की धारिता का सूत्र, हवाई निर्वात की बात कर लें अपन, C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में, यहां से R की वैल्यू यदि निकालना चाहूं मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, C की वैल्यू कितनी, यहां पर देखो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या बन गया K, तो क्या बनेगा K इंटू में C, यही बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बनता है K बनता है, तो K इंटू में C, तो R इक्वल टू K की वैल्यू क्या होती है 9 गुणा 10 की घात 9, 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू धारिता कितनी दे रखी है 1 फैराड, R बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 मीटर। बिल्कुल रख सकते हो, देख लो बेटा आपका गोला इतना बड़ा बनेगा बस, जिसकी त्रिज्या कितनी होगी पृथ्वी से भी 1000 गुनी ज्यादा, देखो बिल्कुल रख सकते हो आप घर की अलमारी में, घर में रख सकते हो आप 1 फैराड के गोलीय चालक को, धारिता वाले 1 फैराड के गोलीय चालक को आप घर में रख सकते हो, लेकिन कैसे, कितना बड़ा बनेगा भैया वो, पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर बस, पृथ्वी से भी 1000 गुना ज्यादा साइज का गोला लोगे तब उसकी धारिता क्या होगी 1 फैराड। पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया। तभी बेटा अपने फैन वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस होते हैं, वहां पर गोलीय चालक का कैपेसिटेंस संधारित्र नहीं बनाते। बना दो भैया, फैन में लगा दो इतना बड़ा, फिर फैन चलेगा आपका है? इतना बड़ा। इसीलिए बेटा हमारे पास जो गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक है उसको यूज में नहीं लेते हैं, क्योंकि उसकी धारिता बेटा बहुत कम है। 1 फैराड धारिता कितनी बड़ी होगी, कितना साइज कितना बड़ा करना पड़ेगा उसका, जब उसकी धारिता 1 फैराड बनेगी बेटा हमारे पास। समझ में आ गया? तो ऐसे क्वेश्चन अब इसको बताओ, अब घर में रख सकते हो कि नहीं, रख लेंगे वो तुम्हारी, चलो ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये रीजन है इसका कि अपन 1 फैराड धारिता के गोलीय चालक को अपन नहीं कर सकते। इसका भी एक तरीका बेटा क्यों, इसको फील भी कर सकते हैं, जैसे कि हम यहां पर लेते हैं, जैसे हमारे पास एक गोला था बेटा, यही था, इसके बारे में सोचो, इसका जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसे बनेगा, बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा, ये विद्युत बल रेखाएं बेटा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां, बाहर की ओर, इस तरह से। इसका मतलब इसकी जो सतह पर आवेश है, इसकी जो एनर्जी वो फैली हुई है बेटा, एनर्जी फैली हुई है, एनर्जी, इसलिए इसकी धारिता कम है, चारों तरफ अनंत तक विद्युत क्षेत्र कहां तक जाती है, अनंत तक। तो इसकी पूरी जो धारिता, वो जो एनर्जी है, इस चालक के ऊपर वो आवेश है, उसकी जो एनर्जी है वो क्या बेटा फैली हुई है चारों तरफ, इसलिए धारिता कम है। तो आगे तभी तो उन्होंने बोला हम समांतर प्लेट संधारित्र बनाएंगे। उन्होंने क्या बताया कि ऐसा करो, आप 2 प्लेट ले लो, एक पर पॉजिटिव, ये मैंने जब पहला चैप्टर कराया था वहां पर एक क्वेश्चन भी कराया था,
जब आपने अनंत विस्तार की चालक पट्टिका द्वारा विद्युत क्षेत्र देखा था, तो मैंने बताया था यदि दो प्लेटें, एक पर पॉजिटिव आवेश एक पर नेगेटिव आवेश, इन दोनों के बाहर यहाँ पर विद्युत क्षेत्र जीरो निकलता है, यहाँ पर भी जीरो निकलता है, केवल बीच में विद्युत क्षेत्र होता है। इसका मतलब विद्युत बल रेखाएं प्लस से माइनस की ओर, मतलब प्लस से निकलती हैं और माइनस पर खत्म होती हैं। इसका मतलब बेटा यहाँ पर एनर्जी बंध गई है, एनर्जी में बाउंड हो गई है, फैली हुई एनर्जी नहीं है। जबकि यहाँ पर क्या है बेटा, एनर्जी अनंत तक बिखरी हुई है, और यहाँ पर एनर्जी को क्या कर दिया, बांध दिया है, एनर्जी को बांध दिया है, तो इसकी धारिता बेटा ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी। तो यहाँ पर सिस्टमैटिक तरीके से एनर्जी को बांध दिया है, इसलिए अपन आगे पढ़ने वाले टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। तो धारिता का मतलब समझ में आया। हम चाहते हैं कि ऐसा चालक बेटा हम लें जिसको अपन आवेश अधिक से अधिक दे दें और वोल्टेज कम बढ़े, विभव कम बढ़े उसका, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा, ज्यादा लाभदायक रहेगा वो। और अन्यथा आप गोली चालक जैसा कर लो बेटा, दो आवेश देते रहो, उसकी धारिता कितनी है, कितनी कम है। इतना बड़ा आकृति का अपन एक गोला लो, उसकी धारिता कितनी निकल रही है बेटा, 1 फैरड। तो इससे कोई फायदा है अपन को? नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं। तो ये सिस्टम होता है धारिता। परिभाषा कहती है आवेश धारण करने की क्षमता अलग अलग चालक की अलग अलग होती है। भाई कई चालक ऐसे होंगे कम आवेश से ही ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा, मतलब उनकी क्षमता कम है। कई चालक ऐसे होंगे बेटा जिनको आवेश ज्यादा दे दो वोल्टेज कम बढ़ रहा है, तो वो अपने लिए ज्यादा मजबूत है, मतलब वो अपने लिए ज्यादा लाभदायक है। आप देखोगे ये फैन वगैरह होते हैं हमारे पास, इनमें जो एक कैपेसिटर लगाया जाता है जिसको आप कंडेंसर बोलते हो, या हम उसको सेल बोल देते हैं, कंडेंसर बोल देते हैं उसको। तो वो कंडेंसर करता क्या है बेटा, देखो कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है उसको स्टार्ट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगती है, और एक बार स्टार्ट हो जाए तो वो कम एनर्जी से ही स्मूथली चलता रहेगा, कम एनर्जी। जैसे आप एक फॉर एग्जांपल लो, एक जैसे कि हमारे जो घरों में जो फैन होते हैं, जो फैन लगे आप ये, इनको स्टार्ट करने के लिए, चलने के लिए नहीं, केवल ओनली आप जैसे ऑन करते हैं स्विच को, तो स्टार्ट करने के लिए कम से कम 20 एम्पियर से 20 एम्पियर की करंट की आवश्यकता होती है, केवल स्टार्ट होगा 20 एम्पियर में। और अपने घरों में बेटा मैक्सिमम 5 एम्पियर या 6 एम्पियर का करंट आता है अपने घरों में। बस अपने घरों में कितना करंट आ रहा है, ये चीज चल रहा है 5 एम्पियर, मैक्सिमम 6 एम्पियर करंट आ रहा है। और एक पंखे को स्टार्ट करने के लिए कितना चाहिए, 20 एम्पियर। तभी अपन इसमें क्या लगा देते हैं, सेल लगा देते, कंडेंसर। अब वो कंडेंसर क्या करता है, वो इस 5 या 6 एम्पियर में से एनर्जी को कलेक्ट करता है, आवेश धारण करने की क्षमता, मतलब ऊर्जा को कलेक्ट कर लिया, ऊर्जा को एकत्रित कर लिया। जैसे ही आप ऑन करोगे सारी ऊर्जा एक साथ दे देता है वो, और फैन आपका स्टार्ट हो जाता है। और एक बार कोई चीज स्टार्ट हो जाए तो वो स्मूथली इसी से चलता रहेगा। तुमने देखा होगा बेटा, जैसे हमारे ट्रेन वगैरह होती है, डीजल के इंजन होते हैं, तो कुछ टाइम के लिए यदि उनको खड़ा करना है तो इंजन को स्टार्ट ही रखते हैं, बंद नहीं करते। ऐसा ही हुआ था बेटा, एक स्टेशन पर अपन गए थे वहां पर, तो वहां पर एक ट्रेन पहुंचती है डीजल वाली सुबह, और शाम को रिटर्न होती है। तो सुबह से शाम तक कम से कम 10-12 घंटा स्टार्ट ही रखते हैं इंजन को। ये उदयपुर की बात कर रहा हूं मैं। तो वहां पर जैसे ही हमने एक इंजीनियर साहब घूम रहे थे, हमारे हमने बोला, अरे भाई साहब ऐसा क्यों करते हो आप, क्या सरकार का जो डीजल है वो फ्री का आ रहा है क्या आपके लिए? सुबह इंजन आया है और शाम तक उसको स्टार्ट ही रहते, इंजन को बंद ही नहीं करते। अरे बंद कर दो, शाम को फिर चालू कर लो। कि नहीं, इस इंजन की क्षमता है कि इसको एक बार बंद कर दिया आपने, एक बार स्टार्ट करने के लिए केवल 60 लीटर डीजल खा जाता है स्टार्ट में, और सुबह शाम तक धीमे धीमे चलता रहता है तो केवल 35 से 40 लीटर की डीजल की खपत होती है बस। क्योंकि बेटा किसी चीज को स्टार्ट स्थिर रखी हुई वस्तु एक बार चलाओगे तो ज्यादा फ्रिक्शन लगता है, घर्षण। आपको पता है जो स्थैतिक घर्षण होता है उसकी वैल्यू गतिक घर्षण से ज्यादा होती है। ये कोई स्थिर अवस्था में एक बार मूव कराने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, फिर एक बार चलने लग जाए फिर तो कम एनर्जी से ही काम हो जाता है। आप जैसे कोई अपने पास कोई बड़ी वाहन है, वो कहीं खड़ा हुआ है, धक्का लगाओ, उसमें का 4-5 लोग धक्का लगा रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा चलने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। एक बार चलने लग गया तो फिर तो कम बल से ही वो धीमे धीमे चलने लग जाएगा। तो स्टैटिक चीज होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। ऐसी बेटा इन इलेक्ट्रिक डिवाइस में चलता है। एक बार कोई वस्तु बंद हो गई, यदि उसको अपन जैसे बोलते हैं ना, तो अपन कहीं जा रहे हैं भाई साहब, हमारे 5 सेकंड के लिए बाइक रोकनी पड़ेगी और बंद कर देते हैं, और थोड़ा नुकसान हो रहा है इसमें, 5 सेकंड उसको स्टार्ट ही रहने दो,
तो पेट्रोल कम खाएगा। एक बार बंद करने के बाद दोबारा स्टार्ट करोगे ना तो पेट्रोल ज्यादा खाएगी वो। स्टार्ट के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, चाहे वो डीजल का हो, चाहे पेट्रोल का हो। तो कैपेसिटेंस का, और तुमने एक एग्जांपल और देखो बेटा, तुमने पहले देखा होगा कैमरे होते थे फोटो खींचने वाले, जैसे ही बटन दबाते थे फ्लैश लाइट कितनी तेज जलती थी, और कैमरे में बैटरी होती है इतनी सी छोटी सी। तो इतनी छोटी सी बैटरी से इतना उजाला कहां से आ गया, इतनी एनर्जी कहां से आ गई? और ऐसा थोड़ी जो कैमरे को अपन बार बार चार्ज करते रहते थे कि एक बार फोटो खींच लिया बस बैटरी खत्म, ऐसा होता था क्या? तो एक बार में कई फोटो खींच लो, मैं इतनी सी बैटरी से हर बार इतनी अपन ऊर्जा ले रहे हैं, कहां से ला रहे हैं? इतनी सी बैटरी इतनी ऊर्जा नहीं है। उसमें भी बेटा ऐसा ही एक कैपेसिटर लगा हुआ है, एक सेल या कंडेंसर लगा हुआ है, जो छोटी सी बैटरी में से धीमे धीमे ऊर्जा को कलेक्ट कर लेता है। जैसे ही ऑन किया हो कैमरा को, वो सारी एनर्जी एकदम उसने दी। ये चीज होती है बेटा अपने पास विद्युत धारिता।